उस दिन ऑफिस में सब बहुत खुश थे। मंथली सेल्स का टारगेट पूरा हो चुका था और फ्राइडे भी था। सब वीकेंड मनाने के प्लान कर रहे थे अपनी अपनी फैमिलीज के साथ। शाम में और एक सेलिब्रेशन था, वो था मनीषा का बर्थडे। मनीषा कुछ दिन पहले ही ऑफिस में ज्वाइन की थी। ये उसकी पहली नौकरी थी। सबने सोचा कि एक सरप्राइज पार्टी रखी जाए ऑफिस के अंदर। मनीषा को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा, तो सब मिलकर प्लान करने लगे। शाम के वक्त सभी कलीग्स हंसते मुस्कुराते मजाक मस्ती कर रहे थे। ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम को सुंदर रोशनियों से सजाया गया था और एक बड़ी सी केक बीच में रखी थी। मनीषा ऑफिस से निकलने की तैयारी कर रही थी, तभी प्लान के मुताबिक उसकी खास दोस्त शिल्पा ने उसके पास गई और उसे कॉन्फ्रेंस रूम में लाई। कॉन्फ्रेंस रूम की इतनी सजावट देखकर मनीषा चौंक गई। उसे सेलिब्रेशन का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वो सचमुच बहुत सरप्राइज्ड हो गई। सबसे बड़ा झटका उसको तब लगा जब उसकी नजर टेबल पर रखी हुई केक पर पड़ी। तभी अचानक से वो सबको चौंकाते हुए घर से भागने की कोशिश करने लगी। सब हैरान रह गए, ये क्या हुआ? सब सोच रहे थे कि मनीषा बहुत खुश होगी। सब मिलके सारा दिन भर इतनी मेहनत करके ये सब किया। अमित, जो उस ब्रांच का हेड, उसने मनीषा से पूछा कि क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? उसके उत्तर में मनीषा ने जो बोला उससे सब हैरान रह गए। मनीषा ने बताया, बाकी सब ठीक है, पर आप ये केक हटा लीजिए। बचपन से ही मुझे केक से डर लगता है। अमित और बाकी लोग ये बात सुनकर ताज्जुब हो गए। फिर भी उसने एक एम्प्लॉय को ये केक हटाने के लिए कहा, पर कुछ लोगों को ये बात बहुत मजेदार लगी। उन लोगों ने बोला कि बिना केक का बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे होगा। अमित ने सबकी बात रखने के लिए मनीषा से एक बार फिर रिक्वेस्ट की, पर जब उसने मनीषा की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रही थी। मनीषा इतनी डरी हुई थी उस केक के सामने खड़े होकर कि अमित को ठीक नहीं लगा। फिर बाकी सब ने रिक्वेस्ट की और सभी को ही ये सब निपट कर ऑफिस से निकलना था, तो मनीषा मान गई और केक की तरफ छुरी को बढ़ाया। अमित ने स्पष्ट देखा कि मनीषा के हाथ कांप रहा था और वो बहुत डरी हुई थी। किसी तरह उसने केक को छुरी से काटा। सभी ने हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाना चालू किया, पर अमित ने देखा कि मनीषा बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रही थी। उसने हाथ से छुरी को भी फेंक दिया। तभी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। एक एम्प्लॉय रामन ने अचानक से थोड़ा केक लेकर मनीषा के बदन पर लगा दिया। मनीषा जोर से चिल्लाई और उस वक्त लाइट ऑफ हो गई। उसकी आवाज सुन के सब इतने शॉक्ड हो गए कि अंधेरे में सब खड़े रह गए। अचानक अमित और बाकी सबको होश आया और सब अपने अपने मोबाइल की लाइट जलाने लगे। ऐसे ऑफिस में तो लोड शेडिंग नहीं होती है, तो सबको बहुत अजीब लग रहा था। लाइट जाने के बाद सबने देखा कि केक गिरा हुआ है। किसी ने मनीषा को बुलाया, पर अमित ने नोटिस किया कि मनीषा वहां नहीं है। धीरे धीरे बाकी सभी ने भी देखा कि मनीषा गायब है, पर उन लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सभी को घर लौटना था, तो धीरे धीरे सब कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आए। पूरी ऑफिस अंधेरे में डूब चुकी थी। वो एक ग्रुप में डिवाइड होकर चल रहे थे। ऑफिस के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। तभी एक जोर आवाज सुनाई दिया। रिया, जो सबसे पहले कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकली थी, चिल्लाते हुए दिखाई दी और उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उसने डरावनी आवाज में कहा, यहाँ कोई है मनीषा? सब लोग उसके पास भागे। एक दूसरा आवाज सुनाई दिया, इस बार ऑफिस के कोने से। अमित और दो और एम्प्लॉइज ने वहां भागने का फैसला किया। जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि एक वर्क स्टेशन उलट गया है और उसके नीचे से लहू का एक छोटा सा धार निकल रहा है। अमित ने टॉर्च लाइट जलाई और देखा वहां रामन का लाश पड़ा था। उसकी आंखें काली हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा जो इंसान को पागल कर दे। रमन का सर पलट चुका था और उसके चेहरे पे डर का साया था। तभी एक जोर सी आवाज सुनाई दी और उन लोगों ने पीछे की तरफ देखा। वहां के दीवार के पास कोई छाया मूर्ति दिखाई दी और वो धीरे धीरे प्रकट होने लगी। सबने देखा कि दीवार के पास और कोई नहीं, मनीषा थी। एक एम्प्लॉय जेनेलिया मनीषा के बहुत नजदीक चली गई थी।
अमित ने उसको बचाने की कोशिश की पर नाकाम रहा। सबके सामने मनीषा के हाथ से उसकी मौत हो गई। बाकी सब वहां से दौड़ के भागने लगे। कौन किस तरफ दौड़ रहा था किसी को पता नहीं था। बस किसी तरह ऑफिस बिल्डिंग से निकलने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सब दरवाजे बंद होके पड़े हैं। कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था। शायद मनीषा ने उन सबको मार डाला। अचानक से किसी को एक दरवाज़ा खुला दिखा। सब जानते थे कि वहाँ से ऑफिस की छत की तरफ जाया जा सकता है और कोई चारा ना देखकर सब उसी तरफ दौड़ने लगे। छत में तो आ गए पर वहाँ से क्या करेंगे ये किसी को पता नहीं था। सिर्फ एक ही चारा था, वहाँ से नीचे छलांग लगा देना, जो मौत का बराबर था। सब कंफ्यूज्ड हो चुके थे और बचने की उम्मीद धीरे धीरे खत्म होने वाली थी। अचानक से बालकनी की दरवाजे की तरफ से कुछ आवाज़ आई। उन्होंने झट से उस तरफ देखा। वहाँ मनीषा दिखाई दी। वो छत के दरवाजे के पास खड़ी थी। एम्प्लॉयज़ ने समझ लिया कि और भाग के कोई फ़ायदा नहीं है। वो सभी ने छत से छलांग लगाई और नीचे गिरे। सभी की मौत हो गई। अमित उस समय नीचे के फ्लोर में था और इस सिचुएशन में भी अपने दिमाग को ठंडा रखने की कोशिश कर रहा था। उसे बहुत दुख हुआ ये बात याद करके कि मनीषा ने कितनी बार केक ना काटने की रिक्वेस्ट की थी और उसके चेहरे पर केक लगाने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं था। अमित ने सोचा एज ए बॉस अगर वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होता तो शायद ये सिचुएशन अवॉइड किया जा सकता था। जो भी हो, अब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। सभी के सर पे अभी मौत लिखी है। वो निकलने का और भी दरवाज़ा ढूंढ रहा था, अगर किसी तरह कोई और दरवाज़ा मिल जाए तो। अचानक से उसके कान में कुछ आवाज़ आई। वो आगे जाके देखा कि वहाँ एक बड़ा बॉक्स पड़ा हुआ है और आवाज़ उसके पीछे से आ रही है। वो बॉक्स के पीछे जाके देखा कि कुछ एम्प्लॉयज़ वहाँ छुपे बैठे हैं। डर के मारे सभी के चेहरे सफ़ेद हो चुके थे। वो भी उन लोगों के साथ वहाँ छुप गए। तभी एक पैर की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुन के ही सभी समझ गए कि मनीषा आ गई है। मनीषा छत से नीचे आ गई थी। सभी अपने अपने सांस को थाम कर बैठे रहे। थोड़ी देर बाद जब वो वहाँ से चली गई तो वो लोग निकले और बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे। फिर भी ऑफिस के दरवाजे तक जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर दूर से एक खुला दरवाज़ा उनको दिखाई दी। सभी बचने की उम्मीद में बहुत खुश हुए और उस तरफ दौड़ने लगे। वो दरवाजे पर पहुंच ही रहे थे, अचानक मनीषा उनके सामने आ गई। अमित समझ गया कि ये मनीषा की चाल है। फिर से मौत का सिलसिला शुरू हो गया। अमित उल्टे तरफ भागने लगा और उसे ऑफिस के वॉशरूम का दरवाज़ा दिखाई दिया। वो वॉशरूम के अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ देर बाद उसे बिखरे हुए पैर की आवाज़ सुनाई दी और वो समझ गया कि मनीषा उसे ढूंढ रही है। अमित श्योर था कि अब उसके सिवा और कोई एम्प्लॉय जिंदा नहीं होगा। उसको मारने से मनीषा का इंतकाम पूरा हो जाएगा। वो बहुत थक चुका था। उसकी आंखें लग गई थी। तब बहुत जोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। अमित जानता था कि दरवाज़ा खुलना मौत के बराबर है। उसको लगा कि मनीषा ने उसे अंदर जाते हुए देख लिया था। वो कोई आवाज़ ना करके चुपचाप बैठा रहा। मनीषा जोर जोर से दरवाज़ा धक्का रही थी। सभी एम्प्लॉय मर चुके थे, सिर्फ अमित को छोड़कर। मनीषा इतना जोर से दरवाज़ा धक्का रही थी कि लग रहा था वो कभी भी टूट सकता है। अमित और मौत के बीच में सिर्फ वो दरवाज़ा ही खड़ा था। थोड़ी देर के बाद वो दरवाज़ा भी टूट गया। अमित एक बेसिन के नीचे छुप गया था। मनीषा थोड़ा इधर उधर देखा, फिर वॉशरूम से निकल गई। अमित धीरे धीरे वॉशरूम के दरवाजे की तरफ आया। तब उसने देखा कि थोड़े दूर एक दरवाज़ा खुला हुआ है। वो जानता था कि वो रास्ता पीछे वाली गली की तरफ जाता है। वो बहुत खुश होके उसकी तरफ चल पड़ा। वो दरवाजे तक पहुंच ही रहा था, तब अचानक से शरीर पर कुछ भारी गिरा और वो जमीन पर गिर गया। अमित समझ गया कि मनीषा जानबूझकर वो दरवाजा खुला रखा था ताकि वो उस तरफ दौड़े। अमित अब मौत का इंतजार कर रहा था। उसे बहुत दर्द हो रहा था और वो जोर से चिल्लाने लगा। तब अचानक उसे उस खुले दरवाजे की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो धीरे धीरे अपना होश खो रहा था। बेहोश होने से थोड़ी देर पहले उसने धीमी आंखों से देखा कि मनीषा भी उस दरवाजे की तरफ देख रही है। उसके बाद उसे और कुछ याद नहीं रहा। जब उसका होश आया तो वो हॉस्पिटल के बेड पर था। डॉक्टर्स ने बताया कि वो 7 दिन तक बेहोश रहा। थोड़े ठीक होने के बाद वो जान पाया
कि उस रात उसका चिल्लाना सुनकर बाहर से कुछ लोग जो फुटपाथ पर सो रहे थे वो उस खुले दरवाजे के सामने आए और उससे इस घायल हालत में पाया। उन्हीं लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। तब पुलिस आई और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। उस रात ऑफिस में जो हुआ था, अमित ने उसका पूरा बयान पुलिस को दिया। मनीषा फिर दिखाई नहीं दी। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अमित की बात को सच मान लिया था। फिर भी इन्वेस्टिगेशन जारी थी। अमित के मन में एक डर हमेशा के लिए बैठ गया कि मनीषा कहाँ जाके छुपी, क्योंकि वो जानती थी कि उस रात अमित को छोड़कर और कोई जिंदा नहीं था। अमित जानता था कि एक ना एक दिन मनीषा उसके अधूरे काम को पूरा करने के लिए जरूर आएगी।